इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड और स्क्वायर पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड के प्रॉपर्टीज जान लिए, करेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में। आज हम लोग जानेंगे एक नए 3D फिगर जो कि है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके। सो ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये कैसा दिखता है, हाउ डज इट लुक। सो आई जस्ट ड्रॉ एंड शो यू। यस। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है बच्चों, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है ना, कुछ इस तरह से दिखता है। ओके। सो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर composed of two triangles and three rectangles। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या है बच्चों, इट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। ये क्या है, ये एक 3D फिगर है। ओके। इट इज अ 3D फिगर कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, टू ट्रायंगल्स और थ्री रेक्टेंगल्स। सो ये कॉम्पोजिशन है दो ट्रायंगल्स और थ्री रेक्टेंगल से बना हुआ। तो ट्रायंगल कहाँ पे है, सबसे पहला ये एक ट्रायंगल है ना। दिस इज वन ट्रायंगल, देन सेकेंड वन इज दिस वन, है ना। तो दो ट्रायंगल्स हैं, सामने और पीछे। देन थ्री रेक्टेंगल्स कौन से है, सबसे पहला है जो ये बेस है, ये रेक्टेंगल है ना, नीचे का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल है। देन यहाँ पे एक साइड पे है रेक्टेंगल, इस तरफ ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल है। देन उस तरफ अपर साइड ये एक रेक्टेंगल है ना। Yes. So it is made up of two triangles and three rectangles. Okay. तो ये एक 3D फिगर है जो दो ट्रायंगल्स और थ्री रेक्टेंगल से बना हुआ है। इट इज अ पॉलीहेड्रन। क्या है ये, पॉलीहेड्रन है। पॉलीहेड्रन का मतलब क्या है बच्चों, मैंने बताया है ना। पॉलीहेड्रन का मतलब है कि एक 3D फिगर जो पॉलीगन से बनाया गया है। सो थ्री जो ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है वो एक पॉलीहेड्रन है क्योंकि वो पॉलीगन से बनाया गया है। और कौन कौन से पॉलीगन्स है यहाँ पे, ट्रायंगल और रेक्टेंगल है। ठीक है। ओके। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज इट हैज फाइव फेसेस, nine edges and six vertices। सो इसके थ्री डायमेंशंस कौन से हैं, फेस, एज और वर्टाइसिस में से पांच फेसेस है, नाइन एजेस है और छह वर्टाइसिस है टोटल। ठीक है। ऑलराइट। नेक्स्ट, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म is in the shape of a triangle। ओके। तो अगर आप, जो हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, अगर आप इसको कट करना चाहें, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, कटिंग इट, कटिंग द फिगर। ओके। इफ यू वांट टू कट द फिगर, जो हमारा 3D फिगर है इसको आप क्रॉस सेक्शन करना चाहते हो, इसको आप अगर कट करना चाहते हो तो ये कौन से शेप में रिजल्ट होगा, ये ट्रायंगल के शेप में ही आएगा। जहां से भी आप कट करो, जो हमारा प्रिज्म है वो क्या, ट्रायंगल के शेप में ही कट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ऊपर से इसको कट करती हूँ, यहाँ पे मैंने जो रेजर है
अगर ये जो फॉर एग्जांपल नाइफ है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो ये कौन से शेप में आएगा? इट विल कम इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल ओनली, है ना? ये ट्रायंगल के शेप में ही कट होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन अगर करेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म का तो क्या होगा? वो ट्रायंगल के ही शेप में आएगा। ठीक है, और जो ये दो ट्रायंगल्स रहते हैं ना आमने सामने, वो दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि उनका साइज और शेप दोनों सेम रहता है। ठीक है, द द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि उनका उनका जो साइज और शेप रहता है ना, दोनों सेम रहता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? दे आर सेम इन केस ऑफ देयर साइज एज वेल एज शेप। ओके, कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो है, सो जो ट्रायंगल्स होते हैं ना आमने सामने, वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज जानेंगे क्विकली, मेरे साथ सभी लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है? वो एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिससे दो ट्रायंगल्स और 3 रेक्टेंगल से बनाया गया है। ठीक है, वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको 2 ट्रायंगल्स और 3 रेक्टेंगल से बनाया गया है। और दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि उनका साइज और शेप जो है ना, एक दूसरे से सेम रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, इट इज अ पॉलीहेड्रन। ये पॉलीहेड्रन है क्योंकि ये पॉलीगन से बनाया गया है। कौन से दो पॉलीगन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? ट्रायंगल और रेक्टेंगल। इसके 5 फेसेस है, 9 एजेस है और 6 वर्टाइसेस है। और अगर आप इस फिगर को, इस 3D फिगर को क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये कौन से शेप में आएगा? ट्रायंगल के शेप में ही इसका क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो विल जस्ट लुक इन टू इट, ये एक्चुअल में जो कैसे दिखता है। ठीक है, ऑलराइट, आई होप सभी को ये फिगर दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों। ओके, यहाँ पे देखिए, है ना? यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं आमने सामने, ये एक रेक्टेंगल है, यस, और ये दूसरा है सेकंड वन, और नीचे का जो बेस है वो भी रेक्टेंगल है। सो 2 ट्रायंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स। ठीक है, इसके फेसेस कितने बताए? 5 फेसेस। तो 5 फेसेस कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड द फिफ्थ वन जो नीचे का बेस। समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल का एक फेस, देन ये पीछे का हिस्सा जो सेकंड फेस, देन ये साइड का थर्ड वन फेस, ये जो है फोर्थ फेस, और जो नीचे का है फिफ्थ फेस हो गया। ठीक है, एजेस कितने हैं? 9 है। तो एजेस कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। करेक्ट, 9 एजेस हो गए, यस। और इसके वर्टाइसेस कितने हैं? 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6। ये सभी को समझ में आ रहा है? सो ये जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, इसको हम लोग यूजुअली कहाँ पे देख सकते हैं? हम लोग साइंस की लेबोरेटरी में देख सकते हैं। ओके, सो ये साइंस के लैब्स में बहुत उपयोग होता है। और हम लोग इसको क्रिएटिविटी, मतलब वो भूल भुलैया एक किस्म का बनाते हैं ना, जहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शंस होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत यूज होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं इसको रोटेट करती हूँ, देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखता है। कैन यू सी इट? यस, सभी को सभी साइड्स बेस देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये सभी फेसेस एजेस वर्टाइसेस क्लियर से दिखाई दे रहे हैं। सो ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ओके, यस। तो अब हम लोग जाएंगे दूसरे शेप के बारे में, जो कि है कोन। ओके, तो कोन सभी को पता है ना? कोन क्या है, कहाँ पे उपयोग होता है ना? कोन के बारे में तो सभी लोगों ने सुना ही होगा, है ना? Yes. अगला फिगर है piece of figure।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं कोन की जो फिगर है उसको ड्रॉ करूंगी। ठीक है बच्चों, कोन हम लोग कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं? वी कैन सी इट इन द आइसक्रीम कोन रहता है, फिर बर्थडे कैप्स में देख सकते हैं कोन के शेप में ही आते हैं। सो कोन जो है कुछ इस तरह से दिखता है ना? ये कुछ इस तरह से दिखता है। ऑल राइट ना, सो व्हाट इज अ कोन? इट इज अ थ्री डायमेंशनल शेप, 3D shape, 3D shape having having circular base and a pointed edge at the top. ओके, तो कौन क्या है बच्चों? कौन का मतलब क्या है? कौन इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू फिगर्स एज वेल। यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है, इट इज सिमिलर टू व्हाट? इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल। जो ऊपर का हिस्सा है वो ट्रायंगल से मिलता जुलता है, और नीचे क्या है? नीचे एक सर्कुलर बेस है। तो वो एक 3D शेप है हैविंग सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस यानी कि जो बेस है वो सर्कल का रहता है, सर्कल फॉर्म में रहता है। और जो ट्रायंगल है, जो ऊपर का हिस्सा है, वो कहाँ पे पॉइंट आउट होता है? एक एज पे वो मिलता है। ठीक है, सो इट इज अ 3D शेप हैविंग सर्कुलर बेस एंड अ पॉइंटेड एज एट द टॉप। सो उसका सर्कुलर बेस है और पॉइंटेड एज है ऊपर के हिस्से पे। ओके, दिस पॉइंटेड एज, द पॉइंटेड एज एट द टॉप इज कॉल्ड एज अपेक्स बुलाते हैं इसको। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? अपेक्स बुलाते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज अपेक्स। जो ये ऊपर का पार्ट है ना, इसको हम लोग अपेक्स बुलाते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज अपेक्स। इज इट क्लियर? ओके, और ये जो नीचे का सर्कुलर बेस है ना, इसको हम लोग बेस बुलाते हैं। ये बेस है कोन का। ठीक है, ये जो है ये अपेक्स है, और नीचे का हिस्से जो है इसको हम लोग बेस बुलाते हैं। ठीक है, कोन के ना 3 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कोन। 3 एलिमेंट्स ऑफ कोन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हाइट, फिर आता है स्लांट हाइट, एंड लास्ट में है रेडियस। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये जो है, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, एच। ओके, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज एच, एंड दिस, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं। स्लांट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो ये जो है, ये क्या है? ये स्लांट हाइट है। और ये हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, जो कि आर से डिनोट किया गया है। तो ये जो हिस्सा है आर, यानी कि दैट इज नथिंग बट रेडियस। सो दिस इज हाइट, स्लांट हाइट एंड रेडियस। कोन के जो है 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। देर इज one face, one vertex, and no edges. कोन के एडजस्ट नहीं होते, सिर्फ एक ही फेस होता है और एक ही वर्टेक्स होता है, और एडजस्ट नहीं होते। तो एक फेस कौन सा? जो ये सर्कुलर फेस है ना, वही एक फेस है। ओके, वर्टेक्स जो कि ये अपेक्स है ना, ये हो गया वर्टेक्स। और नो एडजस्ट है क्योंकि ये जो बेस है ना, ये जो जो पूरा हिस्सा है ना कोन का, वो सर्कुलर सरफेस है। ओके, सो इट इज अ, इट सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव एनी एडजस्ट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कोन दिखाऊंगी आपको एक्चुअल में कैसे दिखता है। ठीक है,
सो ये सभी को दिखाई दे रहा है। तो कौन कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, सॉलिड फिगर। जब हम लोग नॉर्मली ड्राइंग करके दिखाते हैं तो जैसे मैंने करके दिखाया वैसा लगता है, बट एक्चुअली कौन कुछ इस तरह से होता है ना। आइसक्रीम कोन हो या फिर बर्थडे कैप्स हो तो ये इस तरह के ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये स्लांट हाइट है, ठीक है। ऑलराइट। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेड हाईलाइट हो रहा है, तो ये हो गया हाइट, जो इसका ट्रू हाइट हम लोग बोलते हैं, ये हाइट हो गया। और ये जो पार्ट है ये हो गया रेडियस। इज इट क्लियर। तो ये फेस है, जो सर्कुलर बेस है ना वो एक फेस है। और ये अपर पॉइंट जो है ये हो गया वर्टेक्स, और इसके एडजस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यस। तो जब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ कुछ इस तरह से दिखेगा, बट एक्चुअल में जब हम लोग ऐसे ही देखते हैं तो कौन इसी तरह का होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोन कौन कौन से हैं। सबसे पहला आएगा, इट इज थ्री डायमेंशनल फिगर हैविंग अ सर्कुलर बेस एंड पॉइंटेड एज एट द टॉप। तो इसके पास ये थ्री डी फिगर है जहाँ पे इसका बेस जो है सर्कुलर है, और एज पे क्या है और टॉप पे क्या है, एक पॉइंटेड एज है, ठीक है। पॉइंटेड एज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अपेक्स बोलते हैं। और ये जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर बेस, बेस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके तीन एलिमेंट्स है, कौन कौन से। हाइट है, यस दिस इज हाइट। देन स्लांट हाइट है, देन रेडियस है, ठीक है। और इसके फेस कितना है, एक ही फेस है, कौन सा, जो सर्कुलर बेस है ना वही एक फेस है। अपेक्स कहाँ पे, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एक वर्टेक्स है। जो अपेक्स है वही एक वर्टेक्स है, और इसके एजेस नहीं है, ठीक है, इसके एजेस नहीं है। इज इट क्लियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कोन एवरीबडी। यस, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड इट। तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सॉलिड फिगर जो कि है सिलेंडर। ओके। अब हम लोग बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सबसे पहले मैं सिलेंडर को ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। सिलेंडर जो है कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, है ना। सिलेंडर जो है कुछ इस तरह से दिखता है। सो व्हाट इट इज अ, इट इज अ थ्री डी शेप। ये भी एक तरह का थ्री डी शेप है, जहां पे इसमें क्या कंसिस्टेड रहता है, दो आइडेंटिकल बेस कंसिस्टेड रहते हैं जो कि सर्कल के फॉर्म में होते हैं, और इसका जो कर्व्ड सरफेस रहता है, ठीक है। इट इज अ थ्री डी शेप consisting of consisting of two identical bases linked by curved surface. Curved surface. It is a combination of, is a combination of two circles plus one rectangle. Okay. Yes. So सिलेंडर क्या है बच्चों, सिलेंडर एक तरह का थ्री डी शेप है जहां पे दो आइडेंटिकल बेस होते हैं। ओके। तो बेस कौन से हैं, दिस इज बेस वन एंड दिस इज बेस टू। ओके। ये जो दो बेसिस है वो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल यानी कि दिखने में सिमिलर होते हैं, कि वी कैन रिकॉग्नाइज देम। ये दोनों दिखने में बहुत ही सिमिलर होते हैं, तो बेस जो है वो सेम रहता है। ओके, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, लिंक्ड बाय कर्व्ड सरफेस। ये जो है ये कर्व्ड सरफेस होता है। तो ये दो आइडेंटिकल बेसिस जो है
इसको हमने लिंक कैसे किया है एक दूसरे से, ये कर्व्ड सरफेस से लिंक किया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइन आ रही है ना, ये इसको बेस वन को बेस टू को लिंक करता है, कर्व्ड सरफेस लिंक करता है। ठीक है, सो इट इज अ 3D शेप कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बेसिस विच इज लिंक्ड बाय अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से लिंक किया गया है इसको। ओके, तो ये किससे बनाया गया है, दो सर्कल्स जो बेस है वो कौन से शेप के होते हैं, सर्किल के शेप के होते हैं, और जो ये कर्व्ड सरफेस है ये रेक्टेंगल फॉर्म में रहता है। ठीक, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में रहता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि स्क्वायर है, नहीं ये स्क्वायर नहीं है। जब आप इसको फ्लिप करोगे यानी ऐसे ऐसे करोगे तो ये रेक्टेंगल शेप में रहता है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल शेप में रहता है कर्व सरफेस। ठीक है, दो सर्कल्स प्लस एक रेक्टेंगल से इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके भी दो पार्ट्स है, देखिए दो एलिमेंट्स है। इट हैज टू एलिमेंट्स, हाइट एंड रेडियस। इसके भी दो एलिमेंट्स है, कौन कौन से, हाइट और रेडियस। हाइट कौन सा है, ये जो हिस्सा आप देखते हो ना यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हाइट, ये हो गया पूरा हाइट। यहाँ पे जो मैंने एरो मार्क डाला है ना, ये हो गया पूरा हाइट। और रेडियस कौन सा है, दिस इज द रेडियस, दिस इज नथिंग बट द रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया रेडियस। ठीक है, इज इट क्लियर। सो इसके भी दो एलिमेंट्स है, हाइट और रेडियस। ऑलराइट, नाउ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, आप पाइप्स ले सकते हो, वाटर पाइप्स है ना, देन वाटर टैंक्स जो हम लोग घर के ऊपर लगाते हैं, है ना, देन यू कैन कोल्ड ड्रिंक कैंस जो होते हैं, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक कैन, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक कैंस, है ना, वो भी सिलेंडर के फॉर्म में ही होता है ना। ओके, सो इट हैज थ्री फेसेस, टू एजेस एंड जीरो वर्टाइसेस। यहाँ पे वर्टाइसेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फेसेस कौन से है, थ्री फेसेस कौन कौन से है, सबसे पहला ये जो सर्कुलर बेस है, वन, देन ये ऊपर का सेकेंड वन, है ना, दो हो गए, और तीसरा है ये कर्व्ड फेस। ओके, सो थ्री फेसेस हो गए, और दो एजेस है, कौन कौन से है दो एजेस, वन एट द बॉटम एंड वन एट द टॉप, दो एजेस है, ऊपर का और नीचे का। ठीक है, ये दो एजेस हो गए। ऑलराइट, और वर्टाइसिस नहीं है इसके, वर्टाइसिस नहीं है क्योंकि दो एजेस ऑफ सिलेंडर नेवर मीट एनीवेयर, दो एजेस जो है ना वो कभी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इसके वर्टाइसिस नहीं है। ये जो एज और ये जो है ये कभी नहीं मिलते हैं एक दूसरे से। ओके, तो इसलिए इसके वर्टाइसिस नहीं है। फिफ्थ वन, जो दोनों सर्कुलर बेसिस है ना, द सर्कुलर बेसिस आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के सामने, आई मीन ऑपोजिट रहते हैं, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, इसी कारण वर्टाइसिस भी नहीं है उसके। ठीक है, ऑल राइट, लेट मी शो यू हाउ डज द सिलेंडर लुक। ऑल राइट, वन मिनट। यस, कैन यू सी हियर, सिलेंडर जो है कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे जो आप देखते हो ना, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देखते हो वो एक्चुअली फिगर में आता है। अगर आप इमेजिन करो, पाइप्स इमेजिन करो, वाटर पाइप्स अगर आप इमेजिन करो, वो सरफेस क्या होता है, पूरा कर्व रहता है। ये जो आप हिस्सा देखते हो ना, ये जो है पूरा कर्व रहता है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेट नहीं रहता है, कर्व रहता है। ठीक है, तो इसके फेसेस कौन से है, तीन फेस है, वन, टू, एंड दिस इज द थर्ड फेस। और एजेस कौन से है, ये वाला एक एज, और ये दूसरा वाला द सेकेंड एज, वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम, और वर्टाइसिस नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर, पार्ट्स यहाँ पे देखिए, ये एक हाइट है और ये रेडियस है। ठीक है, यस, इज इट क्लियर।
ना। अब हम लोग फिर से फटाफट रिवाइज कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंडर। सो सिलेंडर क्या है बच्चों? सिलेंडर जो है वो एक थ्री डी फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, जहाँ पे दो आइडेंटिकल बेस होते हैं विच इज लिंक्ड बाय अ कर्व्ड सरफेस। दो आइडेंटिकल बेस होते हैं जो कर्व्ड सरफेस से लिंक किया गया है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? टू सर्कल एंड वन रेक्टेंगल। ठीक है। ऑलराइट। इट हैज टू एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स है? हाइट और रेडियस रहता है। Okay, it has three faces, two edges and zero vertices। और ये जो सर्कुलर बेस रहता है ना, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ठीक है। और यार ये एग्जाम्पल्स कौन कौन से सिलेंडर के? वाटर पाइप्स, देन वाटर के टैंक्स जो होते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इज इट क्लियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंडर? ओके। लास्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीयर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीयर। तो स्पीयर जो है सिर्फ सर्कल का बना रहता है ना। कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं स्पीयर में? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कौन कौन से आप बताओगे मुझे? देर इज बास्केटबॉल, फुटबॉल, है ना। काइंड ऑफ बॉल्स आप बोल सकते हो, है ना। टेनिस बॉल, बैडमिंटन में जो उपयोग होता है वो बॉल, ये सभी क्या होते हैं? स्पीयर के शेप में ही बनते हैं, है ना। दे आर मेड अप ऑफ द शेप ऑफ स्पीयर ओनली। ओके, सो इट इज अ three dimensional figure. It is a three dimensional object having round shape। इसका शेप क्या होता है? राउंड शेप होता है। ओके। इट हैज, इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। ये हम लोग इसको पॉलीहेड्रॉन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये कोई भी पॉलीगन से नहीं बनाया गया है बच्चों, है ना। ये जो है पॉलीगन से नहीं बनाया गया है। पॉलीगन्स में क्या होते हैं? पॉलीगन्स में लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, है ना, तभी पॉलीगन्स बन सकते हैं। बट यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है ही नहीं, ये एक सर्कल है सिर्फ, है ना। इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। इट हैज थ्री एलिमेंट्स। कौन से है? सबसे पहला आता है रेडियस, डायामीटर और सरकमफ्रेंस। ओके। ये जो है रेडियस है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये डायामीटर है। और ये जो है पूरा जो बॉर्डर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है। ओके। नाउ इट हैज ओनली अ कर्व्ड सरफेस एरिया। इट हैज ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया। जो पूरा इसका एरिया है वो कर्व्ड सरफेस है, कहाँ पे भी लाइन सेगमेंट्स या फिर फ्लैट सरफेसेस नहीं है। ओके। इट हैज नो एजेस और वर्टाइसेस। एजेस और वर्टाइसेस बिल्कुल नहीं है इसके। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके। ऑलराइट। सभी को प्रॉपर्टीज ऑफ स्फीयर समझ में आ गया? अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्फीयर एक्चुअली दिखता कैसे है। ठीक है। 1 मिनट। 1 मिनट किड्स। यस। सो स्फीयर जो है कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। देखो मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर रही हूँ कि हर जगह पे कौन सा शेप फॉर्म होता है? राउंड शेप ही होता है। बलून है ना, कुछ बलून की तरह, या फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, है ना, ये ऐसे ही रखते हैं। एयर बबल्स जो है, स्पीयर जो है ऐसे ही दिखता है। ठीक है। सो व्हाट इज अ स्पीयर? इट इज अ थ्री डी ऑब्जेक्ट हैविंग राउंड शेप। इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। इसको हम लोग पॉलीहेड्रन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पास कोई भी
लाइन सेगमेंट्स नहीं है, वर्टाइसेस नहीं है, एजेस नहीं है, फ्लैट फेसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। देन थ्री एलिमेंट्स है, कौन कौन से? रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस। देन इट हैज का है वो कर्व्ड है, सर्कल में रहता है, कर्व सरफेस एरिया है। इसके ना कोई एजेस है ना कोई vertices। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी अबाउट ऑल द figures that we have studied together? So अभी हम लोग क्विकली क्या करेंगे, विल गो टू अवर एमसीक्यू सेशन। ओके, तो हम लोग वो खत्म कर देंगे। ठीक है ना? सो द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स इज कॉल्ड एज। एंगल्स को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग करते हैं? प्रोट्रैक्टर, डिवाइडर या रूलर? फटाफट बताओ आंसर। यस, वेरी गुड। इसको हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं? प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं ना, एंगल्स को मेजर करने के लिए। यस। सेकंड, मेजर ऑफ एन एंगल इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ। जो हम लोग एंगल को मेजर करते हैं वो किसमें हम लोग बताते हैं, कितना है, हम लोग कैसे बताते हैं? सेंटीमीटर में बताते हैं, मीटर में बताते हैं या डिग्री में बताते हैं? यस, वेरी गुड बच्चों, इसको हम लोग डिग्री में बताते हैं ना। हम लोग 9 डिग्री, 10 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 90 डिग्रीज ऐसे बोलते हैं ना। यस। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। एक पूरा रेवोल्यूशन जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? यस, बताओ जल्दी बताओ। पार्ट्स होते हैं, वेरी गुड, 360 पार्ट्स होते हैं। देन ईच पार्ट ऑफ अ प्रोट्रैक्टर इज कॉल्ड एज। जो हर एक पार्ट रहता है प्रोट्रैक्टर में, कितने पार्ट्स? सही। यस। when the sum of the measures of two angles is equal to a right angle। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। दो एंगल्स का मेजरमेंट जो है, दो एंगल्स जब आप उसको टोटल करते हैं, सम यानी कि दो एंगल्स को जब आप टोटल करते हैं तो वो कितना आ रहा है? राइट एंगल आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री आ रहा है। देन ईच एंगल इज कॉल्ड एज। तो ईच एंगल कितना होगा? राइट एंगल हो गया कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि एक्यूट एंगल होगा? सोचिए। दोनों एंगल्स जब आप ऐड करते हो उनका सम आ रहा है 90 डिग्री। तो एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? यस, वेरी गुड। वो कितना आएगा? एक्यूट एंगल आएगा, यानी कि 45 डिग्री ईच आएगा बच्चों, है ना। 90 डिग्री जो रहता है वो टोटल आ रहा है। तो एक एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा? लेस देन 90 डिग्री ही रहेगा, लेस देन 90 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल। यस। when the sum of the measures of two angles is equal to straight angle। so यहाँ पे दो एंगल्स को ऐड करके कितना आ रहा है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है ना। तो 180 डिग्री आ रहा है, एंड उसमें से एक एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल है। एक कौन सा है? एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है। तो दूसरा एंगल कितना मेजर करेगा? सो 180 डिग्री टोटल है उन दोनों एंगल का, है ना। उसमें से एक जो है एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री, और दूसरा एंगल कौन सा रहेगा? राइट एंगल के एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा रहेगा? इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। एक एंगल एक्यूट रहेगा और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज, यानी कि मोर देन 90 डिग्री होगा। ओके। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड एज। राइट एंगल से ग्रेटर रहता है उसको, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर रिफ्लेक्स एंगल? यस, वेरी गुड, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल से ग्रेटर कौन सा रहता है? रिफ्लेक्स एंगल रहता है। ठीक है, ओके। when two lines intersect and the angle between them is a right angle then the lines are said to be। जब दो लाइन एक दूसरे से मिलते हैं और वहां पे राइट एंगल फॉर्मेशन होता है तो कौन से लाइंस कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइंस? यस, दे आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस, वेरी गुड। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस? परपेंडिकुलर एंगल्स के बीच में मेजरमेंट कितना रहता है एंगल का? कौन सा एंगल फॉर्म होता है? अभी हमने बताया है ना, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 95 डिग्री? यस, इट इज 90 डिग्री, क्योंकि वहां पे राइट एंगल फॉर्मेशन होता है लाइंस के बीच, तो इसलिए राइट एंगल कितना मेजर करता है? 90 डिग्री।
ट्रायंगल्स इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इट इज कॉल्ड एज, ट्रायंगल जहां पे सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल रहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? यस, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर किया है आज का एमसीक्यू। किसी बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। यस, एक बच्चे ने यहाँ पे डाउट पूछा है कि स्पीयर में एजेस या फिर वर्टाइसेस क्यों नहीं आते, क्योंकि मैंने अब बताया ना बच्चों, ये एक पॉलीहेड्रन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट्स का उपयोग नहीं बनाया गया है, इसलिए क्या है, एजेस और वर्टाइसेस फॉर्म नहीं होते हैं। जो एरिया रहता है ना, सरफेस एरिया, वो कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एजेस या फिर वर्टाइसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।